संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में। समय सार अनुशीलन पेज नंबर 150। एक छंद का अर्थ अपन ने कल किया था बनारसी दास का, दूसरे छंद का अर्थ करते हैं। बात तो बहुत स्पष्ट हो चुकी है, ज़्यादा स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। जैसे निसी बासर कमल रहे पंक ही में, पंकज कहापे न बाके ढिंग पंक है। कमल कीचड़ में ही रहता है। उन सूखी जमीन में तो कमल पैदा नहीं होता, पानी में ही पैदा होता है। अकेले पानी में भी कोई वनस्पति पैदा नहीं हो सकती, मिट्टी तो उसे चाहिए। मिट्टी और पानी के मिले हुए रूप को ही कीचड़ कहते हैं। पानी ज़्यादा हो मिट्टी कम हो तो कीचड़ कहते हैं, है ना। लेकिन वो उसका नाम भी पंकज, पंकज क्यों रखा है कि जो कीचड़ में पैदा हुआ है। पंके जाता पंकजा, है ना। लेकिन न बाके ढिंग पंख है, लेकिन उसके पास कीचड़ नहीं है। वो कीचड़ से बिल्कुल, कमल का जो पत्ता होता है ना, तो उसे पानी भी नहीं रुकता तो कीचड़ कैसे रुकेगा, है ना। जैसे मंत्रवादी विषधर सो गहावे गात, जो सांप का जहर का उतारने का मंत्र जानता है, वो मंत्र के बल पर सांप को अपना शरीर गहा दे, आपके सामने कटवाता है। वो जैसे आप देख देख के घबराते हो ना, वो अपने शरीर को सांप से कटवाता है। जैसे मंत्रधारी विषधर सो गहावे गात, मंत्र की सकती बाके बिना विष डंक है। और मंत्र की समति से उसका डंक उसे लगता नहीं, लगता है मतलब जहर नहीं चढ़ता। जैसे जीव गहे चिकनाही रहे रूखे अंग। अपन कितना घी खाएं तो जिसकी वजह से जबान इतनी चिकनी हो जाए फिर साबुन लगा के धोना पड़े। अभी हाथों में ज़्यादा चिकनाई लगा दो ना तो साबुन से धोनी पड़ेगी। शरीर के किसी भी अंग पर आप चिकनाई लगाओगे ज़्यादा तो वो उसे गारंटी से उसे धोना पड़ेगा, तो अभी वो अच्छी तरह से साफ नहीं होगी। लेकिन जबान है ना, अब इसमें कितनी भी उनको घी ऐसा डाल के पियो फिर भी साबुन के पानी से कुल्ला करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर में आप देखेंगे तो बिल्कुल साफ होगी वो, उसमें घी का अंश भी दिखाई नहीं देगा। इस तरह से बनी हुई है कि जो भी चीज़ उसके पास जाती है उसे वो सोख लेती है। क्या जो ये कहते हैं ना होम्योपैथिक की दवाई, कि उसको अंदर मत ले जाओ, आप तो जबान पर डाल लो, फंसे हुआ जबान के नीचे कहते हैं यहाँ डालो, और उसे अपने आप एब्जॉर्व करने दो। क्यों कि शरीर में जाने के बाद उसमें एब्जॉर्व करने की ताकत उतनी नहीं रहती है। आधी तो फिर वो लैट्रिन बाथरूम के साथ ही निकल जाती है, पूरी तरह से शरीर ग्रहण नहीं कर पाता है। और यहाँ जो रहती है तो जबान उसको बिल्कुल चूस लेती है, पूरा वो सीधी खून में चली जाती है। ऐसी जो भयंकर जहर होता है ना, उसे पेट में जाने की जरूरत नहीं होती है, जबान पर लगते ही एकदम वो जैसे इंजेक्शन जैसा काम करती है। और वो जैसे जो हार्ट की वो इमरजेंसी वाली गोली होती है, उसको भी जबान पर रखने के लिए ही कहते हैं डॉक्टर, उसे जल्दी गुटक लो ऐसा नहीं कहते हैं। क्यों कि वो यहाँ से ही जितना जल्दी एब्जॉर्व होती है उतना जल्दी पेट की आंतों से एब्जॉर्व नहीं होती। तो जैसे जीव गहे चकनाई, खूब चकनाई खाती है, रहे रूखे अंग, लेकिन हमेशा रूखी ही बनी रहती है। और पानी में कनक जैसे काई सो अटंक है, पानी में सोने को डाल दो तो उसमें काई नहीं लगती है। काई किस में लगती है? जिसको वो पदार्थ पी लेता है पानी को। जैसे पत्थर भी होता है ना, तो सिंगमरमर में काई लगी नहीं देखी होगी, बहुत कम देखी होगी कभी। लेकिन ये पत्थर से अपने बन रहा है ना, इसमें यदि एक साल में काई लग जाएगी, क्योंकि ये पत्थर पानी को पीता है।
है ना। इतने उदाहरण दिए। तैसे ही ज्ञानवंत नाना करतूती ठाने, अनेक प्रकार के काम करता है। ये करतूती शब्द जो है ना लोक में वैसे बुरे अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो यहाँ तो शुभ भाव को भी लिया है, तो बुरे अर्थ में कहाँ है, शुभ भाव भी बुरा ही है ना। यानी पुण्य और पाप के भाव, शुभ भावों को यहाँ करतूती शब्द से प्रयोग किया गया। करतूती ठाने, क्रिया सो भिन्न माने याते निकलंक है, लेकिन अपने को उस क्रिया से भिन्न जानता है, इसलिए वो कलंकों से लगता नहीं, कर्म रूपी कलंकों से लगता नहीं। देखो लोग में कहते हैं हमने उनकी बहुत करतूतें सब जानते हैं, बोलते कि नहीं बोलते, तो बुरे अर्थ में ही है ना कि बताओ साहब आप इनकी क्या करतूतें हैं, आप इतनी कह रहे हो, इस दूसरे को बदनामी करने की आपको अधिकार नहीं है। आप कहते हैं हम सारी करतूतें इनकी जानते हैं ना, तो बताओ कि सुबह से रोजाना पूजा करते हैं, फिर जाकर के दान देते हैं, फिर जी स्वाध्याय करते हैं, और फिर जी जाकर के इन्हें जो स्मारक बना दिया, ये करतूतें हैं क्या? क्योंकि इनके प्रति तो हमारे हृदय में बहुत बहुत बड़ा सम्मान है ना? इनको तो हम बहुत महान काम मानते हैं? लेकिन वो कहते तुमने ये सब कुछ किया लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं किया, तो ये सब करतूत ही है। ये जो दूसरा ये पेज है ना, जो मैंने अर्थ बता दिया वही इसमें लिखा है, और जो बातें बतानी थी वो भी सब बता दी हैं। तो आप ये 2 पेज बिल्कुल आसानी से छोड़ सकते हो। पढ़ना हो तो घर पे शांति से पढ़ लेना, और फिर देख लेना कि जो बताई थी आप में कोई बात छूट गई है क्या। जिन ज्ञान और वैराग्य के सामर्थ्य की चर्चा विगत कलश में की गई है, उन्हीं ज्ञान और वैराग्य के सामर्थ्य का स्वरूप आगामी 2 गाथाओं में सोधान स्पष्ट किया जा रहा है। देखो पिछले में तो गाथा में कोई उदाहरण नहीं दिया था, टीका में भी कोई उदाहरण नहीं दिया था, ये तो बनारसी दास जी ने दिया है और पांडे राजमल जी ने उदाहरण दिए होंगे। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि इसमें तो कितने अपन ने कल देखे थे ना कि 6 उदाहरण हैं, कल बोले थे ना, पक्का मालूम, इसमें तो लिखे 7। इस प्रकार उक्त छंद में 7 लौकिक उदाहरणों के माध्यम से ज्ञानी को निर्बंध सिद्ध किया गया है। तो कौन बात गलत है, जो कल कही थी वो कि जो आज इसमें लिखी है वो? अब गिन के देखो 7 हैं कि 6 हैं? 7 हैं। कहाँ है छंद में? लाइन जो है ना वो तो 2-2 में एक दिया है ना, तो एक है ना। कहाँ है, कहाँ ज़्यादा कौन है, क्या बढ़ गया है बोलो? देखो जो 8वां है उसमें क्लियर है ना, जीव गहे चिकनाई और पानी में कनक, ये दोनों एक में पंक्ति में आ गए हैं। इसको बड़ी मान एक पंक्ति भी कह सकते हैं, समझे ना। इसमें 2, इसलिए यहाँ 7 हैं। लिखते हैं तो बहुत विवेक पूर्वक लिखते हैं, जब बोलने में इतना समय नहीं मिलता ना सोचने का, तो उधर ध्यान नहीं जाता है, ख्याल में ही ना। लेकिन जब देखते हैं तो जैसे व्यापारी अपने बच्चे से कहता है ना कि देख सगे बाप से भी पैसा ले तो गिन के लेना और गिन के देना, तो तुम व्यापारी का बच्चा है। क्या बात करते हो पापा, आप पर मैं अविश्वास करूं? ये नहीं हो सकता, मेरे से एक काम नहीं होगा और सब कुछ हो सकता है। आप देंगे और कहेंगे कि 10,000 रुपये हैं तो मैं तो बिना के नहीं रखूंगा, फिर नहीं, तो तुम व्यापारी का बेटा नहीं है, तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। क्यों? कि मुझे आप पर पक्का भरोसा है ना। सवाल मेरे पे भरोसा नहीं होने का नहीं है, मैं ईमानदार हूं, तेरे साथ बेईमानी नहीं करूंगा, ये बात सही है, लेकिन मैं भी तो भूल सकता हूं ना। क्षयोपम ज्ञान है ना, केवल ज्ञान तो नहीं है ना।
इसलिए वो कहते हैं कि सगे बाप से भी लो तो गिन के लेना और गिन के देना, और जो देता है वो भी ये चाहता है। वो क्यों चाहेगा? उसे तो बुरा लगेगा कि हम गिनेंगे तो। समझदार आदमी तो बुरा नहीं लगेगा, वो समझता है आपने गिन के ओके कर दिया, ठीक है, तो अब भविष्य में उसे कभी ये डर नहीं है कि आप कहेंगे आपने जो नोट दिए थे उसमें एक कम निकला था, हैं? कदाचित आप ना भी कहें और एक कम निकले तो अपनी जेब से पुजा दें, क्योंकि आपकी हिम्मत नहीं पड़े कहने की, लेकिन मन में तो विकल्प खड़ा हो ही जाएगा क्या कि मुझे गिन के लेना चाहिए थे, गिन के लेना चाहिए थे, तो मुझे 100 मेरे माथे मर गए, 100 मेरे माथे मर गए। ऐसे ही फूलचंद सिद्धांत शास्त्री ने मेरे से एक दफे ये बात कही थी कि नमोकार मंत्र भी लिखना, समझे, किताबों में छपाते हैं, तो नमोकार मंत्र सामने रखकर उसे देख के लिखना, और प्रूफ रीडिंग करना तो उससे देख के मिलान करके करना, अपनी स्मृति के भरोसे नहीं करना। 50 दफे कर चुके, हमें सब मालूम है, नहीं। कभी कभी आप देखेंगे कि ऐसी जो आप समझते 50 दफे हमें मालूम है, उसमें भी वो गलती निकलती है। क्या समझिए ना? अब मैं यहाँ से पूछता हूँ, नमो वजहंताड़म नमो सिद्धाड़म में नमो है कि नमो है, अड़ा है कि ना है? बोलो, है? अड़ा है ना, पक्की बात है ना। और श्वेतांबरों के यहाँ ना है, बोलो क्या करोगे? अब उनका उदाहरण दोगे तो आपको ना लिखना पड़ेगा कि नहीं? बोलो ऐसो पंच नमो, बोलो। सही, पक्का है ना, गड़बड़ तो नहीं है। ये श्वेतांबरों के नमुकारो है, अपने यहाँ नमो यारो है। अब क्या करोगे आप? श्वेतांबरण का उद्धृत करोगे तो आपको नमुकारो लिखना पड़ेगा। एक क्यों ऐसा अंतर है? एक बात में तो कम से कम एक मत हो जाते। देखो, दिगंबरों की भाषा है सौर सैनी प्राकृत, और श्वेतांबरों की भाषा है मागधी प्राकृत। तो एक सौर सैनी और मागधी का अंतर है। प्राकृत प्राकृत तो सब हैं, लेकिन 4 प्राकृत के भेद हैं: सौर सैनी, पाली, मागधी और अर्धमागधी, है ना। ये 4 प्रकार की प्राकृत हैं। अब इस 4 प्रकार के भेद का आश्रय क्या, आधार क्या? कि जो सूरसेन राजा के राज्य में बोली जाती थी उसे बोलते सौर सैनी। क्या समझे? अब सूरसेन कौन है? ये मथुरा का राजा था। तो मथुरा के आसपास जो बोली जाने वाली है वो सारी प्राकृत है, वो सौर सैनी है। और दिगंबर आगम यद्यपि दक्षिण भारत में लिखा गया कि कुंद आचार्य सभी दक्षिण भारत के थे, भूतबली पुरुषदंत भी, लेकिन उन्होंने वो यहाँ की परंपरा थी तो उन्होंने सौर सैनी भाषा में लिखा प्राकृत में। वो सूरसेन राजा का प्रदेश, समझ गए ना। और पाली प्राकृत क्या है? जो बौद्धों की भाषा है वो पाली प्राकृत है। और वो नेपाल में, पाली माने नेपाली, ने का लोप हो गया समझे ना। नेपाली प्राकृत, नेपाली नेपाली बार बार बोलोगे तो पाली ही रहेगा, नेपाली अपने आप बोलने में ही गायब हो जाता है। जो कठोर शब्द होते हैं ना, उनके सामने जो कोमल शब्द होते हैं वे गायब हो जाते हैं। क्या? नेपाली ना है मुलायम शब्द, सबसे ज्यादा मुलायम है, क्योंकि अनुनाशक है, समझे ना। जो 5 में अक्षर हैं वो आधे आधे व्यंजन है एक तरीके से, इसलिए वो न गायब हो गया, पाली रह गया। तो नेपाल में कपिल वस्तु धरी है, बौद्धों की भाषा है वो पाली प्राकृत है। और मगध देश में जो थी वो भाषा है मागधी,
क्यों? जो मध्य प्रदेश में मतलब ये बिहार वाले एरिया में वो जहाँ पाटलिपुत्र, पटना जिसकी राजधानी थी, मगध देश और पाटलिपुत्र राजधानी। तो आप समझ लीजिए कि यूपी की हो गई शौरसेनी और बिहार की हो गई मागधी और नेपाल की हो गई पाली। ऐसे एरिए की ऐसी है ये। और शास्त्रों की भाषा ये थी अपनी जनियों की। अब अर्धमागधी कैसे आ गई? तो पूजन में पढ़ा होगा अर्धमागधी भाष, वो आता नहीं छंद कि तुम्हारा अर्धमागधी। भगवान महावीर की वाणी कैसी थी? तो उन्होंने कहा अर्धमागधी थी। तो अर्धमागधी माने क्या? कि वो महावीर ने सारे भारत में विहार किया था। तो जो मगध देश की तो उनकी मुख्य भाषा थी ही, लेकिन वो जहाँ जहाँ विहार किया उन एरियो की शब्द भी उनमें मिलते गए, तो मिक्सचर हो गई। जैसे आज की हिंदी होगी ना, आधे अंग्रेजी के शब्द आ गए। अब बोलो स्टेशन हिंदी का है क्या अंग्रेजी का? अपन ने उसे हिंदी का बना लिया क्या नहीं? और फिर क्या हिंदी का हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। कैसे बना? कि कितनी स्टेशनें निकल गई। यदि अंग्रेजी का होता तो बहुवचन बनाने के लिए स्टेशंस कहते, लेकिन हमने हिंदी की व्याकरण लागू किया ना उसमें, स्टेशन का स्टेशने बहुवचन बनाने के लिए, तो हिंदी हो गई वो। तो ऐसी जो मिक्सचर हो जाती है ना, तो वो हो गई मगध प्रदेश की आधी और आधी हिंदुस्तान के बाकी के सब प्रदेशों की। तो उसको बोलते हैं अर्धमागधी। अब आप कहोगे ये सब चक्कर पड़ने से क्या है? अरे भाई, आप दिगंबर शास्त्र पढ़ोगे तो आपको शौरसेनी का व्याकरण अप्लाई करना पड़ेगा। यदि आप पाली बौद्ध साहित्य पढ़ोगे तो पाली प्राकृत का व्याकरण अलग है, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। और यदि आप श्वेतांबर साहित्य पढ़ोगे तो उसे मागधी का व्याकरण उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। अंदर समझ ना? ये सब चीजें क्यों ये जानना जरूरी है भाषा को। इसलिए मैं उनने कहा ना कि नवोकार मंत्र शौरसेनी, उनने शौरसेनी को उन्होंने मागधी बना दिया। वो मागधी का नियम वहाँ लागू होता, शौरसेनी के यहाँ आता है। समय सार की कई गाथाओं में ये चक्कर है। हम जाते हैं विद्यानंद जी के पास तो विद्यानंद जी निकाल के बताते हैं कि देखो देखो आपके ये ऐसा छपा है, ये तो ये नहीं है, ये तो फलानी, ये प्राकृत का नियम के हिसाब से तो ये अणा नहीं होना चाहिए, हाँ ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। आधा आता ना अपना आधा शब्द, और कई जगह आता चेदा आधा, और दूसरा और अप्पा। कई शब्द ऐसे आते हैं कि नहीं आते? तो एक आधा की जगह भी एक दूसरा कोई शब्द आता है। एक जगह या हैं, जान दी और जान दिए, ई की मात्रा। ऐसे बहुत से शब्दों में आप देखेंगे तो दो तरह के प्रयोग हैं। तो मेरे से अब उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा देखो साहब, हमने तो ये जो शब्द रखे हैं इसका संपादन डॉक्टर A.N. उपाध्याय से कराया था। उन्हें स्पेशल देकर, बहुत हैवी चार्ज देकर उनसे सोनगढ़ वालों ने इसका संशोधन कराया था कि हमको तो जो प्राकृत भाषा के हिसाब से सही होना चाहिए। फिर छपाया है तो उनका नाम तो बहुत बड़ा है, उनके सामने में सब रह जाते हैं। A.N. उपाध्याय का नाम आवे, डॉक्टर हीरालाल जैन का नाम आवे, A.N. उपाध्याय का नाम आवे, तो सब फिर चुपचाप मान लेते हैं A.N. उपाध्याय ने किया है तो भाई ठीक है, प्रमाण है। तो ये सब चीज़ें तुम्हें भविष्य में पढ़नी पड़ेंगी, जाननी पड़ेंगी, तब तुम उसकी गहराई में जा पाओगे। अभी इतना समझ लो कि नवोकार मंत्र भी लिखना तो देख के लिखना, परीक्षा में नहीं। जब किताब लिखो ना, देखो हम ये नियम सारे जब लिखते हैं ना, और 3 दफे प्रूफ होके आता है, फिर भी हम उसे गाथा से मिलान करके फिर देखते हैं। छंद हैं, उन छंदों को मिलान करते हैं। फिर दूसरी दफे प्रूफ आएगा तो फिर मिलान करेंगे, तीसरी दफे आएगा तो तीसरी दफे मिलान करेंगे। क्यों?
क्योंकि फिर भी बीच में गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। क्या इतना शुद्ध छपाने की कोशिश करते हैं खुद मेहनत करके, क्योंकि दूसरा इसमें ध्यान ही नहीं देता, हम क्या करें। और फिर भी उसमें कुछ ना कुछ गलतियां तो रह ही जाती हैं ना। है? हाँ, जब हो गया ना, अब अपन आगे बढ़ते हैं। जिन ज्ञान और वैराग्य की सामर्थ्य की चर्चा विगत कलश में की गई है, उन्हीं ज्ञान और वैराग्य के सामर्थ्य का स्वरूप आगामी 2 गाथाओं में सुधारण स्पष्ट किया जा रहा है। देखो, इसीलिए क्या है ना, इनने कहा ज्ञान वैराग्य सामर्थ्यम दर्शयति, ये ठीक है। अब में ज्ञान और वैराग्य की सामर्थ्य को बताते हैं। ज्ञान और वैराग्य में लिखा था ना कि ज्ञानी भोग भोगते हुए भी कर्मों से बनते नहीं हैं, एक ज्ञान की सामर्थ्य और वैराग्य का बल जानिए। ज्ञान की सामर्थ्य और वैराग्य का बल है, तो वो कैसे है वो बताते हैं। पढ़ो कहा था, जह विषम विभुजंतो जय विषम उपभजंतो, जिस प्रकार विष को खाता हुआ वैद्यो पुरुषो वैद्य पुरुष न मरण व्याधि मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार पौगल कम्मस्वदयम पोदगल कर्म के उदय को तय भुंजदि भोगता हुआ ज्ञानी नैव बध्यते, ज्ञानी बंध को प्राप्त नहीं होते। जिस प्रकार मज्जम पिबमानो अरधि भावेण, अरति भाव से शराब पीता हुआ लोगों को शराब चढ़ती नहीं है। मज्जदि ना, मज्जदि माने मदोन्मत्त नहीं होते हैं। दब्बु भोगे अर्धो, उसी प्रकार अरति भाव से पदार्थों को भोगते हुए ज्ञानी बंधन को प्राप्त नहीं होते, मोह को प्राप्त नहीं होते। देखो, मूल गाथा में इतनी सी बात कही। ऐसा लगता है उदाहरण दिया जाता है, दृष्टांत, तो दुनिया में दृष्टांत प्रसिद्ध होता है और सिद्धांत अप्रसिद्ध होता है। माने जो सबको मान्य है उस बात का उदाहरण दिया जाता है, और जो वादी को मान्य है और प्रतिवादी को मान्य नहीं है वो सिद्धांत होता है। परीक्षा मुख सूत्र में पढ़ा होगा ना, साध्य किसे कहते हैं? बोलो बोलो बोलो, खड़े हो गए बोलो बोलो। इष्टम अबाधितम असिद्धम साध्यम। एक तो वो इष्ट होना चाहिए। इष्ट होना चाहिए का मतलब ये है कि जो समझा रहा है कम से कम उसे तो मान्य हो, उसे इष्ट होना चाहिए। मैंने समझाना इष्ट है उसे, वो उस बात को वो मानता है। और इष्टम अबाधितम, और किसी प्रत्यक्षादि प्रमाण से बाधित नहीं होता हो। इष्टम अबाधितम और असिद्ध होना चाहिए। अब पहले से ही सिद्ध है। अब मृत्यु चरपरी होती है, अब हम सिद्ध करें कि तो बच्चा बच्चा मान रहा मृत्यु चरपरी, अब क्या सिद्ध करें? हम सिद्ध क्या करें कि वो तो सो बच्चा बच्चा जान रहा है ना कि मृत्यु चरपरी होती है, तो वो असिद्ध होना चाहिए कम से कम किसको? प्रतिवादी को। उसमें लिखा
कि इष्टम पद है वो वादी की अपेक्षा है और असाध्यम पद है वो प्रतिवादी की अपेक्षा है। अब देखिए उदाहरण, जहर खाते हुए वैद्य मरते नहीं है, ये जगत को मान्य है। कुंद कुंद के जमाने में होगा, कुंद कुंद के जमाने में इतने कहने से उनका काम चल जाता होगा। 2000 वर्ष में तो चला नहीं। जहाँ जहाँ उनके टीकाकार उपलब्ध हुए वो भी हम तुम जैसा ही मनुष्य है, हम देखते हैं, और जैसे जो चीज़ हमें नुकसान करती है वो उसको भी नुकसान करती है। तो हम खाएं तो हम मर जाएं, और वैद्य खाए और मरे नहीं। अब कुंद कुंद के ज़माने में इतने समझदार लोग होंगे, लेकिन अमृतचंद के ज़माने में आते आते ख्याल में ही ना लोगों को शक होने लग गया था कि भाई ये बात हम नहीं मानेंगे। कैसे मानेंगे? तुम्हारे कह दी, हमें तुम्हारे कहने से मानेंगे। और जैसे उनके ज़माने में अमृतचंद की समझा देने के बाद में भी और ज़्यादा मीन मेख निकालने वाले होंगे। क्यों? तो उनको भी दिमाग में आई। अब आगे वाले हरेक ने उसके काफ़ी मंथन किया। देखो पहले तो अंतर देखो, अमृतचंद ने क्या किया देखो। अब पढ़ते हैं ना क्या, टीका, यथा कश्चित विष वैद्या परेशान मरण कालम विषम उपभज्यमानोपि अवोघ विद्या सामर्थ्येन निरुद्धत शक्तित्वाद न मिलियते। क्या बढ़ा दिया इनने? उनने तो कहा था वैद्य और इनने कह दिया विष वैद्य। एक विशेषण अपनी तरफ से लगा दिया। अब विष वैद्य व वैद्य में क्या फर्क है? बोलो, विष वैद्य व वैद्य में क्या फर्क है? जो खासकर जहर का स्पेशलिस्ट है, जैसे कोई आँख के होते, कान के होते, इसके होते, उसके होते हैं ना, तो कुछ लोग जहर के ही स्पेशलिस्ट होते थे उस जमाने में। उस हिंदुस्तान की दो विशेषताएं हैं हिंदुस्तान की पुराने ज़माने से। एक तो ऐसे विदेशी लोग सांपों का देश कहते थे, सपेरों का देश है ये, और सपेरे यहाँ भगवान जैसे पूजे जाते हैं। सांपों की नाग पूजा भी होती है और सपेरों की भी पूजा होती है। एक तो नागों का उपद्रव बहुत होता था और दूसरा हाथियों का उपद्रव बहुत होता था। राजा के यहाँ हाथी रहते थे सेना के लिए। अरे कभी बाहर निकलते थे और कभी उनका दिमाग खराब हो गया तो जब उपद्रव करते थे तो बहुत दिक्कत है। इसकी वजह से जो व्यक्ति इन दो संकटों से हमें उबार दे बस वो भगवान बन जाता था। मैंने उसे लोग भगवान जैसा मानने लगते थे। और हर भगवान को ये जरूरी है कि वो दो काम जरूर करे साहित्य में। देखो श्री कृष्ण नाग को दमन किया, हाथी को भी तो महावीर ने हाथी के साथ लड़ाई करी और सांप के साथ। दो कहानी जुड़ी कि नहीं जुड़ी? क्योंकि जनता इनसे बहुत परेशान रहती थी और हर एक के बस की बात नहीं थी। तो राजा का ही काम था, वो राजा ही के हाथी हुआ करते थे हैं। तो अब जब जहाँ पर सांपों की पूजा होती हो वहाँ कोई मारेगा कैसे सांप को? तो हिंदुस्तान अहिंसक देश था, सांपों को मारते नहीं थे। चीन वाले तो मार के खा जाते हैं, जिंदा ही खा जाते हैं। उन्हें कहा को डर, उनसे सांप डरे। जैसे अपन ककड़ी का जो ऊपर विष होता है ना, और उसको वो रहीमन खीरा रहीमन कड़ुए मुखन को चाहियत यही सजाए। खीरा का मुख काट के मलियत नमक लगाए। मुंह काट के नमक लगा के मलते हैं ना, फिर फेंक देते हैं। खीरा का मुख काट के मलियत नमक लगाए और क्या है, रहीमन कड़वे मुखन को चाहियत यही सजाए। जो कड़वा बोलेंगे उनको ऐसी सजा मिलेगी। हैं? तो जैसे जब वो सांपों को कोई मारेगा नहीं, पूजा करेंगे तो सांप तो बहुत हो जाएंगे, और बहुत हो जाएंगे तो वे तो काटेंगे, वे भी जिपता रहें चाहे जो कुछ रहें। इसलिए
जो विष के वैद्य थे, जो सांप को उतारने में माहिर थे, तो इन्होंने उसे विष वैद्य लिया, और जैसे ने गारुड़ी वैद्य लिया, वो होता मंत्र से उतारने वाले जहर, माने वो जहर का इलाज करने वाले जो डॉक्टर हैं। किसी को जहर, तो जहर का यही संभावनाएं होती थी, कभी सांप ने काट खाया, सांप ने काट खाया, सांप का काटे, कहते बच्चू का काटे रोवे और सांप का काटे सोवे। अब वो खतरा मार सकते नहीं, तो देवता की पूजा करनी है, और ढेरों सारे सांप, कच्चे मकान, हर घर में सांप को निकल आना, और कभी भी उस पर संकट खड़ा हो जाना, इसलिए सबसे ज़्यादा पूंछ विष वैद्यों की होती थी। ये मतलब ये विष वैद्य अलग होते थे, समझे ना, उनको पूरा कोर्स करना जरूरी नहीं है। और कौन कौन सी औषधियाँ हैं जिससे विष को उतारा जा सकता है, विष के असर को कम किया जा सकता है, तो उन्होंने तो वैद्य की जगह विष वैद्य कर दिया क्या। और फिर क्या लिखा देखो कि भाई वो विष को खाते हुए मरता नहीं है, तो उन्हें कैसे, अमोघ विद्या सामर्थ्य ने निरुद्धत शक्ति, कि उनके पास कोई, अपन बोलते हैं अमोघ शस्त्र है, अमोघ औषधि, रामबाण औषधि अमोघ, अब समझे ना। तो कहते हैं उनके पास कोई ऐसी शक्ति है, अमोघ विद्या की है, कि सामर्थ्य से वो वैद्य कि जो विष की सब बातें जानता है, और उसके पास विष को दूर करने की अमोघ, अमोघ माने अचूक, अचूक विद्या जिसके पास है, ऐसा वैद्य यदि जहर खा ले तो मरता नहीं है। अब लोगों को कुछ लगा कि हाँ अब ठीक है, उसके धोखे में तुम मत खा लेना। मैं तो ये कहता हूँ, इसमें लिखा है कि जिस तरह वैद्य पुरुष जहर खाने से मरता नहीं है, ये समय सार पढ़ के कोई वैद्य दीपक जी को कह देना सावधान रहे और जहर खा ले तो मर जाएगा भैया। कुंद ने जो उदाहरण दिया है वो उसका अमय चंद्र ने अर्थ किया, कौन, विष वैद्य और अमोघ विद्या की सामर्थ्य जिसके पास है। हैं? देखो अब पढ़ो, यथा कश्चित विष वैद्या, संस्कृत में पढ़ो, हिंदी में पढ़ लेना। परेशान मरण काले मरण कारणम, दूसरों के लिए जो मरण का कारण है, ऐसा विषम, ऐसे विष को खाते हुए, विष भी तो कई तरह के होते हैं ना, अमोघ विद्या की सामर्थ्य से उसकी शक्ति को जिसने रोक दिया है, इसलिए वैद्य मरता नहीं है। अब तथा अज्ञानी नाम, अज्ञानी को जो रागादि का सद्भाव बंध के कारण है, अब पुद्गल कर्मोदय के उपाय को भोगते हुए भी अमोघ ज्ञान की सामर्थ्य, वहाँ अमोघ विद्या थी और इनके बाद अमोघ सम्यक ज्ञान, अमोघ विज्ञान है कि सामर्थ्य से, और रागादि भावानाम, भावे रागादि भावों के होने पर भी सती निरुद्धत शक्ति त्वाद, उसकी शक्ति को निरुद्ध कर देने से ज्ञानी बनते नहीं हैं। ये हो गया एक निपटा अमृतचंद का। अब दूसरा कि इसमें लिखा ना, जय मज्जो अरधि भावे ने, कि शराब अरुचि पूर्वक पिए तो उसे शराब नहीं चढ़ती, और रुचि पूर्वक पिए तो चढ़ती है। अब ये इसमें भी अब 2 बोतल पिला दे और ये कैसे नहीं चढ़ेगी। देखो एक सचमुच ऐसा गुण है उसमें, जो ये जानकर रुचिपूर्वक कि मुझे थोड़ा नशा चाहिए और नशा चढ़े, इसके लिए शराब पीता है, उसे जैसी शराब चढ़ती है। जो अरुचि भाव से दवाई के रूप में, किसी रूप में यदि पीता है, उसे वैसी नहीं चढ़ती। ये मैं साक्षी हूँ, मैंने शराब नहीं पी, कभी घबराना नहीं। जब हम बमीना में दुकान करते थे, होली का समय था, तो कुछ जो हमारे बराबरी के दोस्त थे, तो वो घूमने जाते करते थे, तो वहाँ उन्होंने वो भांग घोंटी थी, भांग दूध की वो बनाते थे, क्या दूध की ठंडाई, और ठंडाई में वो भांग डाल देते थे, क्या नहीं ना। तो हम लोग वहाँ, हम भी के साथ में,
तो उनने हमको बताया नहीं। वो कहते नहीं नहीं, जो लोग नहीं पीते हैं उनको बिना भांग की बनाई जाती है, और जो पीते हैं उन्हें भांग डाल के बनाई जाती है। तो वो हमारी जो हमें पिलाई उसमें भी भांग उनने डाल दी होगी। अब वो उसका जो उसने असर दिखाया, लेकिन हमको तो पता नहीं था, है ना। तो हम आकर के हम अपने दुकान पे बैठे और हमें तो कुछ पता नहीं, कुछ नहीं। लेकिन वो जब तक हमें पता नहीं चला, किसी को पता नहीं चला, हम काम करते रहे। इतने में उन्हीं जिन लोगों ने पिलाई थी उसमें से एक आया और बोला, अच्छा शास्त्री जी बहुत डोल रहे हो। उसने ऐसा कहा कि अरे आप तो डोल रहे हो। मैं क्या 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 डोल रहे? अच्छा ऐसे भोले बनते हो, वहां भांग पी के आए हो ना और डोल रहे हो। उसने इतना कहा कि एक सेकंड में एकदम ऐसा लगा कि बहुत नशा है। इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको। फिर हम उसको उठ के और घर चले गए, मतलब दुकान से उठ के आलस मुझे पक्का अभी भी वो ज्ञान का गेय वैसे ही का वैसा बना हुआ है कि वो ऐसा शरीर टूट रहा था, आलस सा आ रहा था, और यही समझते भाई नींद आ रही होगी, ऐसे ही होगी, वो समझ में कुछ नहीं आई। फिर घर जाके गए तो जाके हम सो गए, तो बहुत देर तक सोते रहे। तो हमारी माँ बोला, अरे क्या बात, तबीयत खराब है, आज क्यों आ गया, तबीयत खराब है। वो सब पता है। तो ऐसा नहीं हो जाता कि बिल्कुल बेहोश हो जाता है। और वो ऐसी जिंदगी में एक दफ़े भांग का सेवन हुआ अनजाने में। लेकिन थोड़ा मैं भांग और शराब का अंतर भी बता दूं, अभी बीच में प्रकरण आ गया। तो देखो, भांग तो चाय जैसी पत्ती है, जो चाय में दोष है वो उसमें भी है। नशा करती वजह ज़्यादा दोष है। जीवों की हिंसा की दृष्टि से बात कर रहा हूं मैं। जैसे नीम के पत्ते आपने लिए, जैसे वो चाय उसके पत्ते हैं, भांग के पत्ते हैं। लेकिन शराब तो अनंतों जीवों के घात करके बनाई जाती है, सड़ा कर वस्तुओं को। इसलिए हिंसा की दृष्टि से भांग से शराब ज़्यादा खतरनाक है। अपने यहाँ दोनों ही का निषेध है, क्योंकि विवेक को दोनों नष्ट करती हैं। आप समझे ना, मैं सिर्फ जो अंतर बता रहा हूँ, उस अंतर की वजह से भांग कुछ ज़्यादा उपादेय है, पीने लायक है, ऐसा अर्थ निकालने के लिए नहीं बता रहा हूँ। नशा कारक अवक्षों में वो है। त्रिसघात और बहुघात में नहीं ली, अलग से ली ना। ये त्रिसघात और बहुघात मैं उसमें भांग को नहीं लिया। शराब तो त्रिसघात में भी है, बहुघात में भी है, सब हो गई, और उसमें नशा कारक भी है, हमारे आचार्यों ने तो उसको क्या नाम, तुम्हारा तुम खाते, इंदौर में बहुत खाते हैं छाबड़ा जी, नहीं वो क्या बोलते, दही में खांड मिला के बनाते हैं ना, गुड़ मिला के, श्रीखंड। वो श्रीखंड भी ऐसा ही है भाई साहब, बिल्कुल वो भांग जैसा ही है। वो भी नशा उत्पन्न करता है, हैं? और उसको संस्कृत में श्रीखंड को शिखरणी बोलते हैं, शिखरणी। वो मदिरा के अर्थ, शराब के अर्थ में ही प्रयुक्त होती है। हिंदुस्तान में जो चलती थी वो शिखरणी जो बोलते हैं ना। अपना एक छंद भी शिखरणी है, जिसमें महावीर अष्टाक स्तोत्र है। उस छंद का नाम शिखरणी क्यों पड़ा? कि उसे ऐसे गाना चाहिए कि जैसे तुमने एक बोतल शराब पी रखी हो, है समझे ना। यदि ये चैतन्य को समझ गया, शिखरणी मतलब वो उस छंद का नाम उस शिखरणी इसलिए पड़ा है। संस्कृत में जो छंदों के नाम हैं वो बराबर ऐसे ही हैं। मंदाक्रांता, मंद गति चले और आक्रमण करती हुई। हिंदी का कोई मंदाक्रांता सुना सकते हो?
प्रिय पति वह मेरा, प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, जिसे देख मैं आज तक जी सकी हूँ। किसका है मालूम? ये प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य है हिंदी में एक, जो संस्कृत छंदों में लिखा गया है। और उसका लेखक कौन है? हरि औध। हरि औध माने उपाध्याय सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरि माने सिंह, हरि माने शेर होता है ना, और औध माने अयोध्या, तो अयोध्या सिंह, उनने अपना नाम रख लिया था हरि औध। क्या नाम रखा था? हरि औध माने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध। उन्होंने संस्कृत के छंदों में एक हिंदी का महाकाव्य लिखा जिसका नाम प्रिय प्रवास है। प्रिय माने अपना जो प्रिय हैं उसको, प्रवास माने वो प्रदेश गया, तो उस वक्त जो उनकी हालत भई उसका वर्णन है उसमें। तो श्री कृष्ण वृंदावन से जब मथुरा गए राजनीति करने, तो वो माँ क्या नाम था उनकी, माँ पाला था इसने, यशोदा और गोपियां, राधा और ये सारी गोपियां, इनके प्रिय का प्रवास, इनका जो प्रिय था वो परदेश गया। उस वक्त वृंदावन से मथुरा परदेश ही था, क्योंकि राजनीति का अड्डा था, समझे ना। तो वो कहते प्रिय का प्रवास माने उसमें और कोई वर्णन नहीं है, बस वही यही वर्णन है कि गोपियां रो रही हैं और वो यशोदा रो रही है, सब रो रही, वही। और उसमें जो यशोदा माता का वर्णन है कि वो कह रही है कि प्रिय पति वह, अपने पति से, प्रिय पति वह मेरा, प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, जिसे देख मैं आज तक जी रही हूँ, मेरे जीवन का वह सहारा कहाँ है ना। वो वियोग काव्य है, वियोग श्रृंगार का सर्वोत्कृष्ट काव्य माना गया उसे हिंदी साहित्य में। अब अपन को अपने जैनियों में खोजना है तो कहाँ से खोजोगे? शांति पाठ में मिल जाएगा, है ना। शांति पाठ है ना पुराना, शील गुणा में संयमधारी शांति, उसमें मिलेगा ये छंद। हो पठन सुखदाल, चलो अभी फिर पढ़ते हैं अपन टीका। यथा कश्चित पुरुषो, जैसे कोई पुरुष, मेरे यम प्रति प्रवृत्त तीव्र अरति भाव, जैसे कोई पुरुष जिस प्रकार मदिरा के प्रति तीव्र अरति भाव से प्रवर्तित कोई पुरुष मदिरा पीने पर भी उसके प्रति अरति भाव की सामर्थ्य के कारण मदोन्मत्त नहीं होता, उसी प्रकार रागादि भावों के अभाव से सर्वद्रव्यों के उपभोग के प्रति तीव्र वैराग्य भाव से ज्ञानी विषयों को भोगता हुआ भी तीव्र वैराग्य भाव की सामर्थ्य के कारण बंध को प्राप्त नहीं होता। देखो उन्होंने वैद्य का उदाहरण दिया है ज्ञान के लिए, और शराब का उदाहरण दिया है वैराग्य के लिए। ज्ञान का सामर्थ्य और वैराग्य का सामर्थ्य ये अपन ने पढ़ लिया है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, जो प्रश्न पढ़े अपन, मूल गाथाओं में जो उदाहरण दिए हैं उनमें साफ साफ कहा गया है कि जिस प्रकार विष को खाते हुए वैद्य मरता नहीं है और अरति भाव से मद्य पीने वाले को नशा नहीं चढ़ता, किंतु यह बात एकदम अटपटी लगती है। अरे भाई, जहर खाने पर वैद्य कैसे बच सकता है और अरति भाव के कारण शराब का नशा भी कैसे नहीं होगा? क्या जहर और शराब भी ऐसा पक्षपात कर सकते हैं
कि वे किसी पर तो असर दिखाएं और किसी पर नहीं। ठीक है। उत्तर, यह बात आचार्य अमृतचंद के ध्यान में भी आई थी। उत्तर वो भी दिया जा सकता है जो उन्होंने दिया है, लेकिन मैं कहता हूं ये बात समझाने का विकल्प अमृतचंद को आया था क्यों लोग ऐसा पूछेंगे। यही कारण है कि उन्होंने आत्मख्याति टीका में स्पष्ट किया है, अमोघ विद्या की सामर्थ्य के कारण विष वैद्य नहीं मरता। अमोघ विद्या और विष वैद्य, शराब पीने वाले के अरति भाव के कारण नशा नहीं चढ़ता। आचार्य जयसेन ने तात्पर्य वृत्ति में उक्त उल्लेख के साथ साथ यह भी लिखा है कि जिस प्रकार कोई पुरुष व्याधि के प्रतिकार के लिए मद्य में मद्य की निरोधक औषधि डालकर मद्य पीता है। देखो, एक ऐसी दवाई कि जो शराब में डाल दो तो शराब वो पियो तो वो शराब जो गुण है वो तो करेगी और नशा नहीं चढ़ेगा। अब मद्य निरोधक औषधि, इनने ये बात और डाली उसमें, उनने वो वैद्य विष वैद्य से काम चला लिया। विष वैद्य पिएगा तो समझदारी से ही पिएगा ना, कि क्या समझदारी करेगा वो, कि ये समझदारी करेगा कि ऐसी कोई दवाई होगी जो शराब पिए और नशा नहीं चढ़े और वो शराब का जो लाभ है वो प्राप्त हो जाए। क्या निरोधक, यानी इन्होंने नशा की निरोधक दवाई की बात की। तो रति भाव के अभाव से फिर रति भाव तो डाल नहीं था वो, क्योंकि वो तो मूल गाथा में है। फिर कहते थे इसलिए नहीं चढ़ा नहीं, फिर रति भाव के अभाव के कारण, क्योंकि उसने औषधि डाली, इसके बाद रति भाव की सूचक है ना, कि उसे शराब पीने में कोई रस नहीं है, वो औषधि के रूप में ही शराब ले रहा है। देखो, जहर भी और शराब भी, ये दोनों से बहुत औषधियां बनती हैं। जहर से तो अपने एक सिद्धांत है ना, विष होगा विष से निर्मूल, है ना, विष से विष निर्मूल होता है। जो खासकर विष वाली बीमारियां हैं जो कीटाणुओं के काटने से होती है, एलर्जी समझ लो, जो उनको दूसरा विष ही देना पड़ता है, उसका प्रतिद्वंदी विष होता है। एक तरह के विष को दूसरी तरह का विष मारता है, समझ में ना। तो वो कहते हैं उन विषों की जानकारी होती है वैद्य को, तो उन्होंने तो इतने से ही काम चला लिया। और इन्होंने ये कहा कि नहीं, वो ऐसी औषधि को उसमें डालता है फिर पीता है। वो जहर वाला भी कोई जिसे अरुचि है वो जहर थोड़ी खाता है, वो तो जहर से बनी हुई दवाई खाता है। पुराने ज़माने में क्या होता था कि बाग डॉक्टर दवाई नहीं लिखते थे, वो सब लिखते थे ये चीज़ें बाजार से लाना, इस तरह घोंटना, इस तरह मिलाना और फिर वो काढ़ा पीना, ऐसा करना। तो खुद लाना पड़ता था, तो उसमें जहर कुचला भी लिखा रहता था बहुत सी दवाइयों में, कि कुचला लाना। कुचला ही जानते हो आप, एक जहर होता है। अब वो कुचला नाम की दवाई को फिर वो कहते इतना ऐसे गलाना, इतना अग्नि में ऐसे डाल के सेकना, फिर इसको इस तरह से घोंटना और फिर लेना, तो वो जो गुण तो करती है और उसका दोष दूर हो जाता है। सभी बहुत औषधियाँ ऐसी होती हैं, जहर की भी होती हैं और वो पहली क्या बताई, वो विष में भी होती हैं और शराब की भी बनती हैं। देखो, मैं एक बहुत खतरनाक बात कहता हूँ कि ये होम्योपैथिक की जितनी दवाइयाँ हैं ना, अब इनमें तो शराब डली हुई है। शराब माने क्या, अल्कोहल। अल्कोहल माने क्या, स्पिरिट। अब वो स्पिरिट तो उसमें डालते हैं, क्यों, कि उसको तनुकरण करने के लिए। अब वो गोलियां होती हैं ना चीनी की, वो दवाई उसमें डाल देते हैं, एक बोतल में 2 बूंद दवाई डाली और 1 बोतल स्प्रेड। अब उसमें वो फैल जाती है और फिर उसको उसमें डालते हैं। आपने देखा होगा, तो वो तो स्प्रेड है, तो वो शराब के बाद खत्म हो गई। अब आपको मालूम है, अब ये समझ लो कि हम तो नहीं शराब, हम तो दवाई के रूप में भी नहीं लेते। होम्योपैथी की दवाई लेते हो, फिर कैसे कह सकते हो? ये बात इन लाद हो के कब आई ना दादा, कि गुरुदेव की तबीयत खराब रहती थी,
तो जब डॉक्टरों ने एक तरह से डॉक्टरों के इलाज से परेशान होकर, एक गांगुली करके डॉक्टर था कलकत्ता में, तो कुछ मुमुक्षु लोग उसको प्लेन से लाए, सोनगढ़ ले गए और उसे बराबर ट्रेनिंग दी कि आप तो ये कहना कि मैं तो आपका प्रवचन सुनने आया हूँ, मैं आप ऐसा 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 बहुत महिमा, तो तुम्हारी बात गुरुदेव सुनेंगी, नहीं तो तुम्हारी बात ही नहीं सुनेंगी। गुरुदेव के प्रवचन जो ढंग से प्रेम से सुनता था वो उसी डॉक्टर का इलाज कराते थे। वो डॉक्टर चंदू भाई इसलिए उनके डॉक्टर थे, ख्याल में ना, नहीं तो हटा नहीं हमें कुछ नहीं कराना, हमें कुछ नहीं कराना, हमें कुछ नहीं कराना। तो वो बराबर ट्रेनिंग लेके दे के गए। अब उन्होंने वो होम्योपैथिक की दवाई दी। अब जो लोग, डॉक्टर चंदू भाई भी शामिल थे उसमें और उनका ग्रुप था पूरा उस वक्त, ख्याल में ना, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो उस ग्रुप वाले ने जा कर के गुरुदेव के कान में ये भरा कि साहब इसमें अल्कोहल होता है। क्या, एक बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूं मैं आपको। गुरुदेव ने हटा, 1 मिनट में हटा दी। अब उनके क्या किया, अब हम लोग गए उनके पास, हम भी शामिल थे उसमें, हम गए उनके पास, तुमने ऐसा क्यों किया? कि है ना उसमें, है ना, लेकिन तुम जो अंग्रेजी की दवाइयाँ देते हो वो सब शुद्ध कर करके ला के देते होगे, उसका सब बताते होगे गुरुदेव को। वो शराब थोड़ी पी रहे, वो तो सिर्फ दवाई में, और वो उनका वो उड़ जाती है। हमने एक कोशिश भी की, गुरुदेव के सामने ले गए और कागज पर वो डाली क्या स्पिरिट, और देखा तो 5 मिनट में उड़ गई। देखो साहब ये साफ हो गई, ये तो दवाई में से उड़ जाती है। तो दवाई डालने के लिए तो उसने छुआ तो था, इतना करके फिर उन्होंने जिंदगी में होम्योपैथी की दवाई नहीं ली। वो इतने कड़क थे अपने आचरण के लिए और सिद्धांत के लिए। तो अब आप समझ में आई ना, इनडायरेक्ट वे में कितनी चीजों में कहाँ कहाँ से क्या क्या आ जाती है। और अभी तो मैं ये भी ले लो कि जो आपकी जो बनती हैं आपके कैप्सूल हैं, अब कैप्सूल आप काय के बनते हैं, वो जी हड्डी की और फलाने दुनिया बढ़िया की बहुत बातें होंगी। जितना जानने के बाद भी कितनी ऐसी चीजें रह जाती हैं, ख्याल में आई ना। तो एक बात, दोनों में बहुत अंतर है। वैसे शराब पीना और किसी दवाई के में आई होगी, दवाई तो हर आदमी अरुचिपूर्वक ही खाता है, यानी प्रेम से स्वाद ले लेके तो कोई दवाई का आज तक खाता नहीं है ना। तो इस रूप में वो बात को ने लिया। और अपना जो त्याग है ना, तो वो ये तो अपने तो 8 मूलगुणों में ही त्याग हो गया। फिर आगे आगे वो जितनी प्रतिमाएं हैं बढ़ती जाएंगी। तो इस तरह पूरी तरीके से त्याग यहीं हो जाता, तो फिर वो वहाँ जाके क्या होगा। ब्रह्मचर्य भी 4 प्रकार का होता है ना, ऐसे हर चीज़ें 4 प्रकार की होती हैं। सामायिक भी, अब 12 व्रतों में भी सामायिक है, सामायिक प्रतिमा में भी सामायिक है, मुनिराजों की भी सामायिक है, फिर सम्मत दशमी के पहले भी सामायिक है। सामायिक तो है ना, लेकिन स्तर तो बदलता जाता है कि नहीं। चीज एक ही है लेकिन स्तर बदलता जाता है। तो देखो आचार्य जैसे ने तात्पर्य वृत्ति में ये लिखा, निरोधक औषधि के राग पीता है, उसी प्रकार परमात्म तत्व ज्ञानी पंचेंद्रिय के विषयभूत भोजन पान आदि द्रव्यों के उपयोग होने पर भी जिस जिस अंश में निर्विकार सुसंवृत्ति शून्य बहिरात्मा जीवों की तुलना में राग भाव नहीं करता, एक एक अंश की बात करी उनने, उतने उतने अंशों में कर्मों से नहीं बनता। और कर्मों से नहीं बनता ये पक्की गारंटी नहीं है, उन कर्मों से उतने उतने अंशों में नहीं बनता, बाकी से बनता, उन्होंने वो भी कह दी। और जब हल्लो शास्त्रादि रूप समस्त विकल्प जाल से रहित होकर परम योग लक्षण भेद विज्ञान के बल से सर्वथा वीतराग होता है, तब सर्वथा बंध को प्राप्त नहीं होता। नशा नहीं चढ़ने के संदर्भ में गाथाकार और आत्मख्यातिकार तो यही कहते हैं कि अरति भाव से मद्य पीने पर नशा नहीं चढ़ता, किंतु तात्पर्य वृत्तिकार जैसन तो साफ साफ कहते हैं कि नशा निरोधक औषधि मिलाकर शराब पीने से नशा नहीं चढ़ता। इतना होने पर भी जैसन को यह भी लिखना पड़ा कि नशा अरति भाव के कारण नहीं चढ़ता। क्यों? कि मूल बात तो गायब ही हो जाती है जिन्हें लिखते तो, क्योंकि सिद्धांत में तो अकेले अरति भाव को ही घटित किया गया है। इसके अतिरिक्त जयसेन ने अबंध के तारतम्य को भी स्पष्ट किया है। बाकी कल करेंगे चर्चा, लेकिन एक बहुत गंभीरता से ऊपर से उदाहरण नहीं दिखते वैसे,
लेकिन जो उनने समझाया है तो सिद्धांत को मुख्य रूप से समझना। इसमें से शराब पीना और जहर खाने का अर्थ नहीं निकालना।